इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना ने एकनाथ शिंदे की जगह अजय चौधरी को विधायक दल का नेता चुना है, लेकिन चिट्ठी पर सिर्फ 16 विधायकों के ही हस्ताक्षर हैं, जबकि शिंदे के पास 35 विधायक हैं। बड़ी खबर इस समय की, प्रस्ताव वाली चिट्ठी पर सिर्फ 16 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। एकनाथ शिंदे को विधायक दल के जो नेता थे एकनाथ शिंदे, उस पद से हटाकर अब अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बनाया गया है। जितेंद्र दीक्षित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और एक बार पहले सुन लेते हैं, उसके बाद मैं जितेंद्र दीक्षित का रुख करूंगी। ये ऐसे जो लोग होते हैं इस प्रकार के जो मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है जिसमें, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते हैं? ये देश तो बहुत बड़ा है। सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहां है। उसमें से बहुत से लोग जो है वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा है। उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहाँ किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहाँ अपना काम कर लेती है, आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो निष्ठावान शिवसैनिक है। क्या इस बारे में आपकी उद्धव जी से शरद पवार जी सबसे चर्चा चल रही है। माननीय पवार साहब से, आदरणीय पवार साहब से चर्चा है, शुरू है। उद्धव जी से मेरी लगातार बातचीत चल रही है। मुझे इतना ही विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो मंसूबे लेकर अपने आप को किंग मेकर समझकर कुछ लोग जो काम कर रहे हैं वो सफल नहीं होंगे। तो इस बड़ी खबर पर हमारे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दो संवाददाता जो इस समय फील्ड में मौजूद है, जितेंद्र दीक्षित और नीरज पांडे। नीरज पांडे, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आपने सुना संजय राउत को। संजय राउत कह रहे हैं कि हम संपर्क में हैं, लेकिन उधर जो दूत गए, यानी जो शिवसैनिक गए वहां पर मिलने के लिए एकनाथ शिंदे से, उन्हें पुलिस ने बाहर रोक दिया है। तो कैसे समझे? और शरद पवार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है एक तरीके से। क्या माना जाए कि शरद पवार पर्दे के पीछे से लगे हुए होंगे इस समय सरकार बचाने में, और चाणक्य के सामने कहीं ना कहीं बीजेपी फेल होने की कुछ गुंजाइश देख रहे हैं आप? देखिए सुमना, दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। जब कोई विधायक अपनी पार्टी से टूट कर कहीं निकलता है, बाहर जाता है, तो ये सोच कर जाता है कि नहीं अब तो उसका जो है अपनी पार्टी से रिश्ता खत्म होगा। क्योंकि राजनीति में कभी भी किसी को ना गिराता है कोई, ना उठाता है। हर आदमी अपने फायदे के लिए काम करता है। अगर 30 शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे के साथ निकले हैं तो इस सोच के साथ निकले हैं कि उनको अब नई सरकार में शामिल होना है, नई पार्टी में शामिल होना, या ये सरकार को गिरानी है। तो अब शिवसेना भी, चाहे शिवसेना हो चाहे शरद पवार हो, सारे लोग बैकडोर चैनल पे काम कर रहे होंगे, बातचीत करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो बातचीत जो करें वो उनकी बात माने। क्योंकि अगर वो मुंबई छोड़कर सूरत पहुंच गए हैं और सूरत में वो किसी होटल में एक साथ 30 लोग हैं, तो ये मन बनाकर गए होंगे कि नहीं अब उन्हें सरकार गिरा देनी है या नए समय में नई सरकार में शामिल हो जाना है। तो अब ये देखना ये होगा कि आने वाले 1-2 दिन में क्या कुछ रहता है, क्योंकि अब इसके बाद का जो अगला जो चरण होगा वो यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राज्यपाल से मिलेगी, विधानसभा अध्यक्ष से मिलेगी और नो कॉन्फिडेंस मोशन की अपील कर सकती है, और उसके बाद प्रूफ करना होगा महाविकास अघाड़ी सरकार को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नीरज पांडे। आपकी देखिए, जो भी नेता है ना वो अपने फायदे के लिए काम करते हैं। आज इस पार्टी, कल उस पार्टी, आज इस विचारधारा के साथ, कल उस विचारधारा के साथ, और सब ठीक हो जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।